नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे साइड स्टैंड कैसे काम करता है, साइड स्टैंड के बेनिफिट्स क्या हैं और साइड स्टैंड को कैसे मेंटेनेंस करना चाहिए। तो आगे वाली हम स्लाइड में देखते हैं साइड स्टैंड का इंट्रोडक्शन। साइड स्टैंड का पर्पस क्या है? To detect if the motorcycle side stand is extended or reacted to ensure safety, prevent starting or moving the vehicle with side stand। तो मतलब ये है कि यदि आपका साइड स्टैंड ओपन होगा तो उस कंडीशन में आपका गाड़ी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। दूसरा क्या बताया गया है? सेफ्टी फंक्शनलिटी, डिसेबल इग्निशन और इंजन इफ स्टैंड इज नॉट प्रॉपरली पोजिशन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इंजरीज। तो साइड स्टैंड क्या करेगा? जब ओपन होगा तो आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। जब आगे नहीं बढ़ेगा तो आपका एक्सीडेंट ना होने की संभावना आपकी ना के बराबर हो जाएंगी और आपका इंजरी से भी होने से भी आप बच जाओगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियों का साइड स्टैंड ओपन रहता है चलती हुई गाड़ी में। यदि साइड स्टैंड ओपन हो गया तो गाड़ी गिर जाती है और राइडर को काफ़ी गंभीर चोटें आ जाती हैं। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर बताया गया है मॉडर्न इंटीग्रेशन, कॉमन इन मॉडर्न मोटरसाइकिल एज पार्ट ऑफ एडवांस सेफ्टी फीचर्स टू इनहेंस राइडर प्रोटेक्शन। तो अभी आपने देखा होगा जो BS6 व्हीकल्स आ रही हैं, सभी गाड़ियों में साइड सेंसर से लग के आता है। तो इससे साइड राइडर का सेफ्टी और इनहेंस हो जाता है। इस वाली स्लाइड में हम बात करेंगे साइड स्टैंड के कंपोनेंट क्या क्या हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, साइड स्टैंड स्विच है, ये ECU है ना, और एक इसका माल फंक्शन है इंजन का। तो साइड स्टैंड सेंसर किस प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं वो भी देखते हैं। डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ द साइड स्टैंड यूजिंग मैग्नेटिक और मैकेनिकल स्विच टेक्नोलॉजी। तो जो साइड स्टैंड स्विच है, मे बी आपका मैग्नेटिक हो सकता है, मे बी आपका मैकेनिकल हो सकता है। तो काम सिद्धांत इसका जो है वो एक ही है। आपका साइड स्टैंड ओपन होगा तो आपका ECU सिग्नल पढ़ के स्पीडोमीटर को दिखा देगा कि आपका साइड स्टैंड ओपन है। यदि ऑफ होगा तो ECU सिग्नल लेके साइड स्टैंड से मीटर में आपका दिखा देगा कि साइड स्टैंड आपका बंद है, तो गाड़ी स्टार्ट कर दी जाए। ठीक है, तो ECU क्या करता है? प्रोसेस सिग्नल फ्रॉम दी साइड स्टैंड सेंसर टू कंट्रोल इंजन इग्निशन सेफ्टी। तो इंजन से सिस्टम कंट्रोल कैसे होता है वो भी देखते हैं। अलाउ और कट ऑफ इंजन स्टार्ट बेस्ड ऑन दी ECU इनपुट्स टू इंश्योर सेफ ऑपरेशंस। तो जब साइड स्टैंड आपका बंद रहेगा तो ECU अलाउ करेगा इंजन सिस्टम को कि आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। अभी आपका साइड स्टैंड बंद है, आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो गाड़ी हो जाएगा। ECU ऐसा बताता है राइडर को। आपने देखा होगा क्लस्टर में सिंबल हट जाता है यदि आपका साइड स्टैंड बंद होगा। यदि साइड स्टैंड आपका ओपन होगा तो ECU सिग्नल ये पड़ेगा साइड स्टैंड सेंसर से कि अभी इंजन नहीं स्टार्ट किया जा सकता क्योंकि आपका साइड स्टैंड ओपन है। तो आपने देखा होगा साइड स्टैंड का सिंबल आपका स्पीडोमीटर में आता है। तो यदि स्पीडोमीटर में आएगा तो आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि ECU अलाउ नहीं कर रहा है उस कंडीशन में गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। तो आगे वाली हम स्लाइड में जानते हैं इसकी मेंटेनेंस टिप्स क्या हैं। तो मेंटेनेंस टिप्स क्या है? आपको रेगुलर क्लीनिंग करनी पड़ती है। क्लीन द सेंसर एंड सराउंडिंग एरिया टू अवॉइड डर्ट एंड डेब्रिस इंटरफेरेंस। मतलब क्या है? आपको जो सेंसर होता है उसके सराउंडिंग आपको साफ रखना पड़ता है गंदगी से। ठीक है, दूसरा क्या है? आपको वायरिंग इंस्पेक्शन, चेक वायरिंग और फॉर वेयर करोशन एंड और लूजनेस टू प्रिवेंट सिग्नल प्रॉब्लम्स। यदि वायरिंग के कपलर में क्या है, धूल मिट्टी जाएगा, है ना, तो धूल मिट्टी जाएगा, जंग लगेगा तो उससे क्या होगा? सिग्नल डिस्टर्ब होते हैं साइड स्टैंड सेंसर से लेके आपके ECU तक। तो आपको साइड स्टैंड के जो कपलर्स होते हैं वो भी आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा, जो उसमें मड और आपका रस्ट आ जाता है उनके पिंस में। ठीक है, तो क्लीनिंग करने के लिए कुछ ये आपको ब्रश लेना पड़ेगा, स्प्रे लेना पड़ेगा, उससे आप अच्छे से कपड़ा क्लीनिंग करके और अच्छे से उसकी वायरिंग इंस्पेक्ट करके आप लगा सकते हो। तीसरा क्या बताए? सेंसर रिप्लेसमेंट, रिप्लेस द सेंसर इफ ऑल फंक्शन सच एज इंजन नॉट स्टार्टिंग विद द स्टैंड अप। तो क्या है, आपने देखा होगा काफ़ी बार काफ़ी गाड़ियों में साइड स्टैंड का सिंबल स्पीडोमीटर में ग्लो करता है। यदि ग्लो करेगा तो उस केस में मैक्सिमम आपका साइड स्टैंड ही फेलियर होता है।
तो साइड स्टैंड आपको चेंज करना पड़ेगा, साइड स्टैंड स्विच उसका चेंज करना पड़ेगा। चेंज करोगे तो आपको इंश्योर ये करना है उसका जो वायरिंग है कपड़ा अच्छे से कनेक्टेड हो, प्रॉपरली उसकी रूटिंग हो। रूटिंग करेक्ट करके जो भी आपको उसमें अच्छी वायरिंग का कसाव के लिए आपको हो सकता है मे भी आपको उसमें टाई बेल्ट ऐड करना पड़े जिससे कि वायरिंग आपका लूज ना रहे। तीसरा इसमें बताया गया है आपका वर्किंग प्रिंसिपल साइड स्टैंड कैसे काम करता है। तो यहाँ पे साइड स्टैंड की कुछ पोजीशनिंग लिखी है। साइड स्टैंड पोजीशन डाउन रहेगा तो क्या रहेगा, अप रहेगा तो सिग्नल क्या रहेगा। यदि मान के चलो आपका साइड स्टैंड डाउन कंडीशन में खुला हुआ साइड स्टैंड जैसे बोल सकते हो आप, तो सिग्नल क्या बताएगा, साइड स्टैंड सिग्नल क्या देगा, एक्टिव। तो जो एक्टिव रहेगा तो ईसीयू क्या होगा, क्या करेगा, डिसेबल या तो इग्निशन को डिसेबल करेगा या फ्यूल को करेगा। तो आपका इग्निशन स्टेटस क्या रहेगा, ऑफ। तो इस कंडीशन में आप गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। यदि आपका साइड स्टैंड अप रहेगा यानी कि आपका मीटर में लाइट नहीं आएगी साइड स्टैंड की, साइड स्टैंड आपका पूरा तरीके से बंद रहेगा तो सिग्नल यहाँ से क्या चले जाएंगे, इनएक्टिव। तो ईसीयू क्या रिस्पॉन्ड करेगा इग्निशन सिस्टम को कि आप ऑन कर दीजिए, तो उस केस में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। आपने देखा भी होगा जब साइड स्टैंड की लाइट आती है मीटर में तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होती है। उस केस में आपका 99% आपका वायरिंग या साइड स्टैंड स्विच सेंसर में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर बताया गया है जो सेंसर्स हैं कितने प्रकार के हैं। तो आपका मैग्नेटिक सेंसर होता है। मैग्नेटिक सेंसर डिटेक्ट द साइड स्टैंड पोजीशन यूजिंग ए मैग्नेटिक एंड रीड स्विच। तो ये क्या है, यहाँ पे आपका स्विच रीड स्विच है, ये मैग्नेट है। तो मैग्नेट साइड स्टैंड की एक तरफ लगी रहती है, एक तरफ स्विच लगा रहता है। तो जब ये क्लोज आती है तो इस सर्किट एक्टिवेट हो जाता है और आपका पीसीओ सिग्नल मिल जाता है, वो गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। ठीक है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सेंसर, मैग्नेटिक सेंसर आर मोर ड्यूरेबल एंड लेस प्रोन टू वेयर एंड टेयर। तो साइड स्टैंड स्विच सेंसर होते हैं मैग्नेटिक वाले, वो बहुत ही कम खराब होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, उनकी लाइफ अच्छी होती है और वेयर एंड टेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। Mechanical switch and function. Mechanical switch are detect position through the physical contact. तो क्या होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट मींस वो एक सैंड में एक पॉइंट रहता है, उसमें वो डायरेक्ट फंसा देते हैं। जब फंसा देते हैं तो वो ऊपर नीचे जब भी आप साइड स्टैंड करते हो तो वैसे ही वो रोटेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि साइड स्टैंड आपका यहाँ पर है, ये पिन है, तो ये पिन को ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या है, ओपन और क्लोज रहेगा। तो उस कंडीशन को पढ़ के इश्यू डिटेक्ट करता है कि क्या स्टैंड का भी पोजीशन है, तो उसी के बेस पे गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है। तो लिमिटेशन ऑफ मैकेनिकल स्विचेस आर सिंपल बट प्रोन टू फेलियर फ्रॉम डर्ट एंड मॉइस्चर। तो जो मैकेनिकल स्विच होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं, आसान नहीं, जैसे बोले आसान स्विच होते हैं, इजीली आप बना सकते हो। पर इनमें फेलियर ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इसमें मॉइस्चर और गंदगी ज़्यादा आ जाती है साइड सेंसर्स के अंदर। तो ऑपरेशंस क्या है साइड स्टैंड का हम जान लेते हैं। साइड स्टैंड डिटेक्शन, द सेंसर डिटेक्ट व्हेन द साइड स्टैंड इज डाउन एंड सेंड द सिग्नल टू ECU इमीडिएटली। तो सिग्नल प्रोसेसिंग कैसे होता है, तो the ECU receive the signal, sensor signal is disable the ignition or fuel system to prevent engine starting। तो क्या होता है, जब आपका साइड डाउन रहता है तो ECU क्या करता है, तुरंत डिसेबल इग्निशन और फ्यूल सिस्टम को तुरंत बंद कर देता है जिससे कि गाड़ी स्टार्ट ना की जा सके। देन इग्निशन कंट्रोल कैसे होता है, इग्निशन और फ्यूल इंजेक्शन इज डिसेबल व्हेन साइड स्टैंड इज डाउन प्रिवेंटिंग अनसेफ राइडिंग। तो तुरंत इग्निशन सिस्टम क्या है, फ्यूल या आपका इग्निशन सिस्टम डिसेबल करके आपका गाड़ी स्टार्ट न की जाए, जिससे क्या है कि आपका जो मेजर इंजरी होने से बच जाओ और गाड़ी में कोई डैमेज ना हो। तो सेफ राइडिंग कंडीशन में क्या होता है, रिएक्टिंग द साइड स्टैंड अपडेट द सेंसर सिग्नल अलाउइंग द ECU टू रिन्यूअल द इग्निशन। तो जैसे ही आपका साइड बंद रहता है तो ECU अलाउ कर देता है कि आप गाड़ी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड आपका अप है तो गाड़ी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट है, इसमें क्या बताया गया है,
साइड स्टैंड डिडक्शन, तो यहाँ पे क्या है, साइड स्टैंड का पोजीशनिंग पढ़ लिया जाएगा कि साइड स्टैंड डाउन है या आपका बंद है। ठीक है, यदि आपका साइड स्टैंड बंद रहेगा तो सिग्नल प्रोसेसिंग यहाँ पर हो जाएगी, जो भी यहाँ की कंडीशन रहेगी तो यहाँ पर सिग्नल प्रोसेसिंग हो जाएगी, इश्यू प्रोसेसिंग कर लेगा। तो ये डिसाइड करना है कि आपका इंजन को इग्निशन को स्टार्ट करना है या नहीं करना है इग्निशन को स्टार्ट। यदि इग्निशन स्टार्ट करना है तो आप गाड़ी चला सकते हो, यदि इग्निशन डिसेबल करना है तो गाड़ी आप नहीं चला सकते हो। देन आगे वाली हम स्लाइड में जानेंगे कि एडवांटेज क्या है साइड स्टैंड सेंसर्स के। एक्सीडेंट प्रोविजन, साइड स्टैंड सिग्नल प्रिवेंट एक्सीडेंट बाय स्टॉपिंग मूवमेंट विद द साइड स्टैंड डाउन अवॉइडिंग लॉस ऑफ कंट्रोल। तो जब होता क्या है, आपका साइड स्टैंड डाउन रहेगा तो उस कंडीशन में गाड़ी को नहीं आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका गाड़ी के ऊपर कंट्रोल राइडर ना खो जाए और आपका सेफ्टी मैक्सिमम आपका रहे। तो enhance rider safety sensor ensure motorcycle operated only in safe condition improving the overall safety rider safety। तो वो जो सेंसर सिग्नल देगा ईसीयू को, यदि आपका स्टैंड बंद रहेगा सेफ रहेगा, है ना, स्टैंड बंद रहेगा तो सेफ कंडीशन है, तो उस टाइम पर आपका गाड़ी स्टार्ट ईसीयू सिग्नल दे देगा कि गाड़ी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन सारे परफेक्ट है, देन गाड़ी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पर देन क्या देखता है, तीसरा पॉइंट, रिलायबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। दीज सेंसर आर सिंपल, रिलायबल एंड रिक्वायर मिनिमम मेंटेनेंस व्हाइल ऑफरिंग सेफ्टी बेनिफिट्स। तो जो साइशन सेंसर होता है बहुत ही कम कॉस्ट का होता है और इससे आपका बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी है। जैसा कि आप जानते हो सभी लोग कि यदि साइड ओपन हो जाता है चलती हुई गाड़ी में, यदि आपकी गाड़ी 50 से 100 की स्पीड में चल रही है, उस टाइम यदि साइड स्टैंड बाई मिस्टेक ओपन हो जाए तो आपको बहुत बड़ी चोट लग सकती है, गंभीर चोट लग सकती है, जिससे कि आपका मेजर इंजरी हो सकती है। तो ये कम कॉस्ट में आपका पूरा सेफ्टी का ख्याल रखता है साइड स्टैंड स्विच, ये मैं कह सकता हूँ। तो कुछ इसका टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेंसर रिफ्लेक्शन इंडस्ट्री कमिटमेंट टू एडवांसिंग राइडर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी। तो क्या है, मैक्सिमम जो अभी इंडस्ट्री में चल रहा है वो राइडर की प्रोटेक्शन पर ही काम चला कि राइडर का जो गाड़ी चलाने वाला राइडर है उसका कैसे प्रोटेक्शन किया जाए, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी ला के कम कॉस्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी इंश्योर की जाए टू व्हीलर इंडस्ट्री में। तो कुछ कॉमन इश्यूज हैं जैसा कि फेलियर, सेंसर फेलियर, वायरिंग प्रॉब्लम्स, डर्ट एंड डेब्रिस अकोमोडेशन प्लस नीड फॉर मेंटेनेंस। तो कॉमन इशू क्या क्या है, सेंसर फेलियर में क्या क्या होता है, जो आपका इंटरनल वेयर टेयर है, डैमेज है ना, वो साइड सेंसर के अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। वायरिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, वायरिंग में प्रॉब्लम आपका क्या होता है, रस्ट लग जाता है, लूज कनेक्शन हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको जो सिग्नल जाते हैं साइड सेंसर से ईसीयू को, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होता है, तो उस केस में भी आपका वायरिंग वगैरह आपको रिपेयर करनी पड़ सकती है। Dirt and debris accumulation, dirt and rust on the sensor or stand cause false reading of failure। जब आपका धूल मिट्टी गंद जम जाती है साइड स्टैंड सेंसर पर या उसके कपलर में, तो होता क्या है, आपके फॉल्स आपके रीडिंग्स जाएंगी ईसीयू को, तो ईसीयू डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, करना क्या उस कंडीशन में, तो आपका गाड़ी स्टार्ट फिर नहीं होगा, तो उस केस में आपको वायरिंग आपको रिपेयर करनी पड़ सकती है। चौथा क्या है आपका, नीड फॉर मेंटेनेंस, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस इंश्योर प्रॉपर सिग्नल सेंसर फंक्शन एंड सेफ्टी। तो आपको जब भी सर्विस कराते हो गाड़ी को तो साइड स्टैंड सेंसर आपको चेक करना चाहिए, मैक्सिमम 5 से 7 बार आपको क्या करना चाहिए, गाड़ी का साइड स्टैंड लगाओ, गाड़ी का सेल्फ लगाओ, गाड़ी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, साइड स्टैंड बंद करो, देन गाड़ी का आप सेल्फ लगाओ, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जब भी गाड़ी आप सर्विस कराते हो तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, या नॉर्मल डेज में भी आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। यहाँ पे इसका कंक्लूजन बताया गया है, कंक्लूजन सेफ्टी फंक्शन क्या है,
safety component, system component, sensor operation options and maintenance importance. तो जैसा कि दोस्तों साइड स्टैंड सेंसर प्रिवेंट स्टार्टिंग और राइटिंग विथ द साइड स्टैंड डाउन टू अवॉइड एक्सीडेंट। गाड़ी आपका जब भी आगे बढ़ेगा तब आपका साइड स्टैंड पूरा बंद होना चाहिए, डाउन कंडीशन में गाड़ी आपका आगे नहीं बढ़ सकता, ये सेफ्टी कंसर्न है इसीलिए। सिस्टम कंपोनेंट क्या है? द सिस्टम इंक्लूड अ सेंसर, ECU एंड ignition कंट्रोल टू मॉनिटर एंड सिस्टम पोजीशन। तो साइड स्टैंड सेंसर जो लगाया गया है उसका कनेक्शन सीधा ECU से होता है, तो ये मॉनिटर करते रहते हैं साइड स्टैंड और सेंसर। ECU मॉनिटर करता है कि आपका साइड स्टैंड बंद है या चालू है। जब साइड स्टैंड चालू रहेगा, ऑन कंडीशन रहेगा, तो आपका ignition डिसेबल हो जाएगा, और यदि बंद रहेगा तो ignition इनेबल हो जाएगा। ECU तुरंत सिग्नल प्रोसेस करेगा और गाड़ी आपका स्टार्ट हो जाएगा। सेंसर ऑप्शंस क्या है? मैन्युफैक्चर सेलेक्ट बिटवीन मैग्नेटिक और मैकेनिकल सेंसर फॉर देयर मॉडल्स। तो ये डिपेंड करता है जो कंपनियां हैं वो किस तरीके का सेंसर चयन करना चाहते हैं अपने वाहन के लिए, मैकेनिकल और आपका मैग्नेटिकल। तो प्रॉब्लम कोई नहीं, कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जस्ट कॉस्ट का अंतर आता है, बट दोनों बेस्ट हैं, किसी में कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो किसी को कोई डरने की चिंता नहीं है, परफेक्ट दोनों सेंसर अच्छे काम करते हैं, लॉन्ग टर्म काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम कॉस्ट में आपका राइडर का सेफ्टी बहुत अच्छा मिलता है। देन मेंटेनेंस कुछ इम्पोर्टेंस है इसकी। क्या है कि रेगुलर मेंटेनेंस एंड इंश्योर अवेयरनेस कीप द सिस्टम इफेक्टिव एंड रिलायबल। तो हमेशा साइड आप सर्विस करवाते हो तो साइड स्टैंड के जो वायर हैं, स्विच है, वो बराबर चेक करना चाहिए सर्विस के दौरान, जिससे क्या है आपका कोई भी ऑन द वे आपका गाड़ी आपका खड़ा ना हो जाए, जिससे कि आपको मैकेनिक को कॉल करना पड़े गाड़ी को बुलाने के लिए। तो हमेशा अपना ये चीज़ चेक करें। तो होप आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कैसा आपको ये वाला साइड स्टैंड के बारे में आपको जानने के लिए अच्छा मिला। ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।